देता हूँ, जैसे कि उनका यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, रेल का पास, बस पास, उनको ट्राई साइकिल, व्हील चेयर। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आती है दिव्यांगजनों को शादी की, क्योंकि दिव्यांगजनों की शादी नहीं होती है। शादी में क्योंकि जो समाज है ना, तो हमारी जो तकलीफ़ है ना वो दिखती है उनको, क्योंकि तकलीफ़ तो सबको होती है। आपके लिए राशन भेजा है, तो इससे आपका कुछ समय का कुछ भला हो जाएगा, बाकी बाद में देखते हैं। मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त मैं कोंडली में आया हूं और कोंडली में एक ऐसे समाज सेविक मेरे साथ में हैं। इनसे मैं मिलवाता हूं और इनका परिचय भी दिलवाऊंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी लाल है। सभी आपके श्रोतागणों को नमस्कार, जय भीम। मैं भी जाटव समाज से हूँ, लेकिन मैं दिव्यांग होने के नाते हमारी कोई जाति नहीं होती, हमारी एक ही जाति है, दिव्यांग। तो हम दिव्यांग होने के नाते हम अपना ये जो काम कर रहे हैं माताजी टेलीकॉम ये चलाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास खाली समय बचता है उसमें हम दिव्यांग हेल्प सेंटर चला रहे हैं। जैसे कि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, 85% मेरे शरीर का 15% हिस्सा काम करता है। तो दिव्यांग जनों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उसको देखते हुए मैं दिव्यांगजनों के लिए फ्री में सर्विसेज देता हूँ, जैसे कि उनका यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, रेल का पास, बस पास, उनको ट्राई साइकिल, व्हील चेयर। और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आती है दिव्यांगजनों को शादी की, क्योंकि दिव्यांगजनों की शादी नहीं होती है। शादी में क्योंकि जो समाज है ना, तो हमारी जो तकलीफ़ है ना वो दिखती है उनको, क्योंकि तकलीफ़ तो सबको होती है, एक नॉर्मल इंसान को भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो नॉर्मल होने के वो नॉर्मल है तो उसकी तकलीफ़ नहीं दिख रही, लेकिन हमारी दिखती है। तो समाज ये सोचता है कि हम दिव्यांग हैं तो हमारा शरीर के सारे अंग खराब हैं, तो शादी नहीं होती है। तो हम दिव्यांगजनों की शादी भी कराते हैं, और कोई दिव्यांगजन अपने घर में हैं और हम उन दिव्यांगजनों की मदद करना चाहते हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है, एनजीओ नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजनों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, जैसे कि यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, दिव्यांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। बहुत सारे दिव्यांगजनों के पास नहीं है, तो उनकी सरकार मदद नहीं करती, एनजीओ भी मदद नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़र में वो दिव्यांग नहीं है। अब बहुत से दिव्यांग हैं जो 100% दिव्यांग, उनके दोनों पैर खराब हैं और वो चल नहीं पा रहे, घर में हैं, तो उनके पास हम जाते हैं। हमारे पास स्कूटर है, ट्राई साइकिल है, उसके सहारे से हम पे भी नहीं चला जाता, हम घुटनों के बल घिसट घिसट के चलते हैं, लेकिन हम एक दिव्यांग हैं। अभी आप बता रहे थे भैया जी कि वही इंसान जाने जिसके चोट लगी है, जिसको तकलीफ़ है, जिसके अंदर दर्द है, जो पीड़ा से ग्रस्त है। तो हम खुद एक पीड़ित हैं, तो हम अपने दिव्यांग भाई बहनों का दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं और उनकी हर तरीके से प्रयास करते हैं। हम ये करीबन सर आपको जो बॉडी में जो दिक्कत है तो ये कब से है आपको और कैसे है? जी, मैं बचपन से ही है। मैं 6 महीने का था तो मुझे बुखार आया, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन की वजह से हमारे शरीर में पोलियो हो गया। अच्छा। सर अगला सवाल मेरे से ये हुआ कि आप जैसे अपने ही जैसे लोगों की मतलब और भी जो हैंडीकैप लोग जो होते हैं उनकी आप हेल्प करते हैं, कैसे आप संसाधनों को जुटाते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं है, मेरे पास कोई ज़्यादा स्रोत नहीं है। आजकल ये फ़ोटोकॉपी रिचार्ज का काम बंद हो गया है, तो मैं इसके बाद शाम के टाइम में एप्रॉन बेचने जाता हूँ। मैं आपको एप्रॉन दिखाऊंगा, मेरे पास एप्रॉन है। वो एप्रॉन जो खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद जो टांगते हैं, टांग के उसे एप्रॉन बोलते हैं। तो वो हम 40-50 का ख़रीदते हैं और 70-80 का बेच के 200-300 रुपए के इकट्ठे करके हमने करीबन 5 दिव्यांग भाई बहनों की मदद की है अपने उस पर, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन वही है कि हमसे दिव्यांगों का दुख नहीं देखा जाता, तो इस तरीके से हम उनके लिए करते हैं। सर आपकी क्या कोई संस्थान है जिससे मतलब जिसके थ्रू आप समाज में काम कर सके, जो कि सरकार भी आपको कुछ मदद करे?
जी, मेरा अभी कोई संस्थान नहीं है। मैं दिव्यांग हेल्प सेंटर के नाम से ये दिव्यांगजनों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अब हम इसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। और हम कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हम उनके मेंबर हैं। एक एडपार एनजीओ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है दिव्यांगजनों के लिए। वो उन्हें रोज़गार देता है, आत्म स्वावलंबन बनाता है, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक एसबी कैन एनजीओ है, वो दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देता है। आइडिया एनजीओ है, वो भी दिव्यांगजनों को काम और जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करवाता है। तो वो ये सारी जानकारी भी हम दिव्यांगजनों को देते हैं। हमारे जितने सामर्थ्य में होता है वो हम उनकी हेल्प करते हैं, जो हमसे नहीं होता वो हम उनको एनजीओ से उनको हेल्प करा देते हैं। परिवार चलाने के लिए आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं, मगर उस सीएससी सेंटर में जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका आप चार्जेस लेते हैं, और जैसे कि कोई आप ही की तरह कोई हैंडीकैप लोग आ जाते हैं तो उनका आप क्या चार्जेस लेते हैं? जी, जो हमारे जैसे दिव्यांग भाई बहन हैं, हम उनका निःशुल्क में ही सारी सेवाएं देते हैं, बिल्कुल फ्री में। अगर कोई भाई बहन सामर्थ्य हैं, दिव्यांग भाई बहन अगर वो देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जो देना चाहें दे मतलब दें, कि अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से अगर वो जो देना चाहें दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो हम बिल्कुल उनको ये सारी सर्विसेज फ्री में प्रदान करते हैं। जी, मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए, तो मैं कोई इसको दिखावा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई बहन मोटिवेट हों, उनके अंदर भी हौसला आए, उन्हें भी एक उम्मीद मिले, उन्हें भी एक विश्वास मिले, जुड़ने का भी माध्यम। हाँ, जुड़ने का भी माध्यम मिले। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपके माध्यम से अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों को और जो भी हमारे नॉर्मल भाई बहन हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा, उन सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे चैनल पर जाएं। उस पर आपको एक से एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी। मैं आपको नॉर्मल भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आज की डेट में हर इंसान परेशान है, हर इंसान डिसेबल्ड है। नॉर्मल इंसान के अंदर भी प्रॉब्लम है, वो परिवार से प्रॉब्लम है, काम धंधा नहीं है उससे भी प्रॉब्लम है, वो भी एक डिसेबिलिटी का संकेत है, वो टेंशन में है, गुमसुम है, तो ये भी है। तो आपकी डिसेबिलिटी दिख नहीं रही, आपकी टेंशन दिखती नहीं है, हमारी टेंशन दिखती है, क्योंकि भगवान ने हमारी टेंशन को लिख के भेजा है तो दिखती है। तो ऐसा नहीं है, हम आपसे बेहतर हैं। तो बेहतर कैसे हैं? क्योंकि हमारे दिखती हुई भी हम उसको कर रहे हैं और बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप उस चैनल पर देखेंगे, और आप कभी भी ज़िंदगी में टूटते हैं, हारते हैं, ज़िंदगी से निराश होते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ हमारी भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और दिव्यांग भाई बहनों की मदद कर सकें। मुझे कोई वो नहीं चाहिए, ये चाहता हूँ कि दिव्यांग भाई बहनों तक ये पहुँचे और आप जैसे नॉर्मल भाई बहन भी थोड़ा प्रेरित हों और आपको भी हिम्मत मिले। हाँ सर, एक सवाल और मेरा था कि यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे, जैसे कि कोई डिसेबल पर्सन है तो उनको कोई हेल्प चाहिए, कुछ ज़रूरी संसाधन चाहिए उनको, तो क्या वो आपसे मदद ले सकते हैं? जी, कोई भी दिव्यांग भाई बहन हैं जो घर में पड़े हुए हैं, परिवार वाले उनको बोझ समझते हैं, समाज उन्हें बोझ समझता है, वो ऐसे भाई बहनों के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। मेरा शरीर का 15% हिस्सा काम करता है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास हौसला है, मेरे पास उम्मीद है। तो दिव्यांग भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास भी हौसला है, आपके पास उम्मीद है, तुम आगे बढ़ो, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपके साथ हूँ। आप एक कदम बढ़ाओगे, मैं 10 कदम आके साथ संपर्क कैसे चलूँगा। करेंगे तो वो? आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहाँ मेरा नंबर है, वहाँ और मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा फेसबुक है, और मैं आपको नंबर भी एक करूँगा, मैं आपको नंबर दूंगा सर, आप स्क्रीन पर नंबर बार चला आप बता दीजिए। दीजिए जी, हमारे मेरा पास। नंबर है 8377035000। हिंदी में बताना चाहूँगा 8377035000। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते चैनल हैं। का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल डिसेबिलिटी चैलेंज। बिल्कुल, हमारे भाई बहनों का हॉस्पिटल में हो गया, हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी होती है, जबकि उनके लिए एक लाइन स्पेशल होती है, डिसेबिलिटी हैंडीकैप कोटा, लेकिन उसमें नॉर्मल पर्सन चले जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए शिकायत आती हैं, सुझाव आते हैं, तो हम इसके लिए उन जो भी CMO ऑफिसर वगैरह होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे प्यार से बोलते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारी अपना एक संगठन है, उनके साथ हम उनसे जाते हैं और हम प्यार से उनसे ये जो भी समस्याएं वो सुलझाते हैं। बाकी हम बोलना चाहेंगे कि हमारा देश ना
बहुत 21वीं सदी में आ गया है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल रही है। दिव्यांगजनों के प्रति जो भेदभाव है, जो एक छूत की बीमारी की तरह माना गया है, उसे थोड़ा बदलिए। और हमको आपकी दया नहीं चाहिए, हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, हमें केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। आप भी हमें अपने जैसा समझें, तो हम भी देश की इकोनॉमी में, देश की आगे बढ़ाने में दिव्यांगजन भी पीछे नहीं है। दिव्यांगजन भी देश को में आगे बढ़ाने में दिव्यांगजनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज की डेट में दिव्यांगजन काफ़ी पढ़े लिखे हैं, दिव्यांगजन डॉक्टर हैं, दिव्यांगजन वकील हैं, दिव्यांगजन हर क्षेत्र में आ रहे हैं। तो दिव्यांगजन कम नहीं है, बस आपको बस उन्हें सपोर्ट करना है, उनको बराबर का समझना है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ में आज मुरारी लाल जी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सर ने चैनल बताया है इनके भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर इनका आपको स्क्रीन पर मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं पुनीत गौतम जी, मैं पुनीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि पुनीत भाई ने हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाने में काम किया। और पुनीत भाई का भी आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पुनीत भाई बहुत अच्छे हैं। कम उम्र में इतना इनके अंदर जोश है समाज को आगे बढ़ाने का, तो ये बढ़ाते रहें। और मैं इनके लिए एक बार दिल से दुआ और आशीर्वाद दूंगा कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, और ऐसे ही हम दिव्यांगजनों की और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने दिव्यांगजनों के लिए जो सेवा भाव किया, उसके लिए मुझे कई बार सम्मानित भी किया गया। ये मुझे ये जो है देश की बेटियों, दिव्यांगों महिलाओं को समर्पित, ये मोहम्मद अलीम जी हैं, दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं, तो उन्होंने ये मुझे दिया। और ये एबल राइडर स्पेशल है, उनकी राइडिंग का है, ये वहाँ से मुझे प्राप्त हुआ। और ये मुझे मिले जी, ये भी मुझे मिले, ये ट्रॉफियाँ भी मिली मुझे, ये ट्रॉफियाँ भी मिली। चलिए, तो ये आपको सम्मान में मिली है। जी, ये मुझे आप सम्मान इस तरह का कार्य समाज में करते हैं। जी जी, तो उसके लिए मुझे कई बार सम्मानित किया गया है, लेकिन मैं इस सम्मान से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्यांग भाई बहन पहचानें, मुझे प्यार करें और अपनी समस्याएं बेझिझक बताएं, मैं उनके लिए कुछ कार्य कर सकूं, और भी नॉर्मल भाई बहनों की लिए भी मैं एक हिम्मत, एक प्रेरणा का स्रोत बन सकूं, उनको भी मोटिवेट कर सकूं, उनके अंदर भी हिम्मत ला सकूं। तो ये भी और भी इनको अप्रिशिएट में सम्मान के लिए सर्टिफिकेट भी मिले हैं जीवन संदेश ट्रस्ट के द्वारा। रख दें, यहाँ ले लेंगे एक ये रात। सब खिलौने वो भी आ जाएंगे, क्योंकि नैना में एक जगह रखा था, उधर बच्चों ने खेलने के चक्कर। लाइए लाइए।
ठीक